है। जो पहला इनका क्रैश हुआ उसके बाद मतलब इनके साथ मैरी वाज देयर एंड दे फेल, दे सर्वाइव्ड। उसके बाद एक आइलैंड पे मतलब बोट लेके आइलैंड तक पहुंचे। फिर इनको जो पायलट था वो मिल गया। पायलट ने कहा आई बीन सर्चिंग फॉर यू एंड यू नो ही सेड आई कैन फ्लाई चलो। और फिर से वो लोग जब फ्लाई करे तो इट क्रैश्ड और द प्लेन वेंट इन फ्लेम्स सिवियरली। यू नो बहुत सारी जगहें इनकी बर्न हो गई थी। मैरी और जो पायलट थे वो तो एस्केप कर गए थ्रू द विंडो, लेकिन इनको अपने हेड से स्मैश करना पड़ा विंडो को बाहर निकलने के लिए। फ्रैक्चर्ड स्कल, फ्रैक्चर्ड थिंग्स, बर्न्स एवरीवेयर। सो इट वाज वेरी ट्रैजिक। 2 सक्सेसिव प्लेन क्रैशेस इन्होंने सर्वाइव किए। फिजिकल वुंड्स जो थे, मल्टीपल कॉन्कशंस हुए। साथ में ये ड्रिंक भी करते थे, लेकिन इन सब इंजरीज के बाद ये और ज्यादा ड्रिंक करने लग गए। ठीक है, हेवी ड्रिंकिंग दैट यू नो फेड अ स्लो अनरैवलिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। उसके बाद द लास्ट डेकेड ऑफ हेमिंगवेज लाइफ वाज एक्चुअली मार्क्ड बाय डिप्रेशन। अच्छा, एक और बात हुई इसके बाद जस्ट कि इतने सारे इंजरीज के बाद इनके कुछ लोगों ने, फ्रेंड्स ने कुछ प्लान बनाया टू गो समवेयर और ये फिर चले गए उनके साथ। और लक देखो ऐसा कि वहां जाने के बाद फिशिंग किसी उसके लिए गए थे, एक्सपेडिशन के लिए, बुश फायर हो गई वहां पे, फिर से इनको इंजरीज हुई। सो एज आई सेड, टेरिबली ट्रैजिक लाइफ ही हैड। लास्ट डेकेड में लॉट्स ऑफ डिप्रेशन एंड बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। रिपीटेड electroconvulsive therapy चल रही थी, hospital stays were there, and a sense that old muscle of his prose and will was, you know, it was all weakening. Mayo Clinic में he sought some care but continued to suffer from paranoia and suicidal thoughts इनके दिमाग में चलते ही जा रहे थे। And finally, July 2nd, 1961 में Ernest Hemingway died by suicide at his home in Ketchum, and he committed suicide. The man who had written so often about courage, a man who had written so often about endurance, you know, had been overwhelmed by pain. He could not tame that pain. And his death, it shocked the readers. But it did not erase the work. You know, he's alive through his works. Very fierce and very influential. So when you read Santiago hauling in that marlin, remember, Hemingway wrote not just about fighting the sea, he was fighting his own relentless tide. And his sentences teach us a lot of restraint. His life teaches us the cost of restraint when grief grows too large.